तो जब भी तुम लोग नाइटफॉल के बारे में सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में ना एक चीज़ आती है कि भाई ये इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ये हमारे अंदर बहुत नेचुरली होती है और इसमें कोई भी खराबी नहीं है, ये हमारी फॉल्ट की वजह से नहीं होता। और तुम कहीं ना कहीं किस हद तक सही भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम लोग एक चीज़ ट्राई करो, रोज़ सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करो एंड नोटिस करना कि तुम्हारे नाइटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो भाई देखो, इन नाइटफॉल कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी होती है। और अगर तुम्हें ऐसे एक नॉर्मल एक्टिविटी समझना है, अगर तुम्हें इसको ऐसे समझना है कि भाई ये तो नेचुरल होता है, हमारे हाथ में नहीं है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम लोग गलत हो। ठीक है, तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि तुम इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे भैया प्रॉब्लम है कहाँ, ये नाइटफॉल हमें हो क्यों रहा है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, नाइटफॉल होता क्या है। नाइटफॉल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब तुम सो रहे होते हो तो तुम इजैकुलेट कर देते हो वाइल स्लीपिंग। तुम्हारे सपनों में कुछ आता है और तुम इजैकुलेट कर देते हो। ठीक है, तो उसी को नाइटफॉल बोलते हैं। मैंने ये भी काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि उनको सेम फीलिंग आती है कि भाई उन्होंने जैसे रिलैप्स कर दिया हो और वो डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, जो नाइटफॉल होता है ना, काफ़ी हद तक तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जब तुम हो जाता है उसके बाद तुम्हें लगता है कि भाई ये क्या हुआ। ऑलराइट, तुम पहली बार उसे एक्सपीरियंस करते हो और तुम प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, और तुम्हें लगता है कि मैंने रिलैप्स कर दिया तो अब मैं क्या करूँ। सो नाइटफॉल इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम बन सकता है अगर ये तुम्हारे साथ रोज़ हो रहा है तो। अब देखो, रोकने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हें फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है, तुम्हें सारा का सारा सेक्सुअल कंटेंट कम करना पड़ेगा देखना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नो फैप पे होते हैं लेकिन पॉर्न देख रहे होते हैं ताकि वो अपने सहन शक्ति इस्तेमाल देख पाए कि कितनी सहन शक्ति है उनके अंदर। तुम जितना वो कंटेंट देखोगे तुम काइंड ऑफ फील करोगे कि भाई वो चीज़ें दिमाग में बढ़ती जा रही हैं, हमारा दिमाग के अंदर मेमोरी फिट हो जाती है और फिर तुम उसी चीज़ को याद करते रहते हो। इसी चीज़ की वजह से काफ़ी लोग रिलैप्स करते हैं और इसी चीज़ की वजह से जो क्वांटिटी है तुम्हारी नाइटफॉल की वो भी इंक्रीज होती रहती है। अगर तुम लोग कंटेंट फालतू का नहीं देखोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। इंस्टाग्राम में जितनी तुम लड़कियां देखते हो, स्नैपचैट में, किसी भी जगह पे तुम्हें वो सब करना बंद करना पड़ेगा। और नाइटफॉल की क्या प्रॉब्लम है ना भाई, देखो फीलिंग जो होती है वो सेम ही देता है, सेम ही प्रोवाइड करता है। भले ही जो अमाउंट ऑफ इजैकुलेशन होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार उन्होंने तो स्ट्रीक ही तोड़ दी अपनी, उनके साथ बहुत बुरा हो गया। देखो, कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में नहीं है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, इसका सॉल्यूशन है कि ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करो, ज़्यादा जिम जाओ, ज़्यादा काम करो, ज़्यादा अपने आप को थकाओ। और उसके बाद तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि तुम्हें कभी भी ना पेट के बल नहीं सोना है, नेवर एवर, मतलब पेट के बल सोना ही नहीं है तुम्हें। तुम या तो सीधे सो या तो साइड्स की तरफ सो, लेफ्ट साइड या राइट साइड। कभी भी ऐसी पोजीशन में मत सोना जिसमें तुम्हें बहुत ही आसानी हो जाए पलटने में। ऑलराइट, तुम्हें उल्टा बिल्कुल भी नहीं होना है, तुम्हें सीधा होकर सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी तुम्हें पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है तो तुम्हें उसमें नहीं जाना है और तुम्हें सीधा सोना है, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो सीधा, ऐसे सोना है। अगर तुम्हें इसे बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है तो, और आई एम टेलिंग यू, तुम ये करके देखो और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग पक्का नाइटफॉल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। अब देखो, कुछ लोग पता है क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भाई अगर ये रिलीज़ नहीं हुआ तो हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सीमेंट डिटेंशन में हैं तो अगर हमारी बॉडी ही रिलीज़ कर रही है तो उसका मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक होगा बॉडी में, तभी ये बॉडी को रिलीज़ करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबका सब मिथ होता है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग अगर तुम लोग क्या बोलते हैं, नो फैप पे हो या फिर सीमन डिटेंशन में हो तो तुम जहर पैदा कर रहे हो अपने अंदर, वो जो सीमन होता है अंदर जाके जहर बन जाता है। मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है आजकल। तो ये सब मैं बिल्कुल भी मत मानना, दिस इज़ ऑल बुलशिट, रबिश, सारे मिथ्स हैं ये, और इसमें से एक को भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन होंगे तुम कमेंट में छोड़ देना, मैं तुम्हारे लिए आंसर कर दूंगा। लेकिन भाई प्लीज़, कोई भी मिथ को देखने से या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले एक बार सोच लिया करो कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। मतलब मेरे से तो पूछ ही लेना कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई। लेकिन कभी भी अंधाधुंध भरोसा मत करो ऐसी चीज़ों पे। और मैंने तुम्हें बता दिया कि नाइटफॉल प्रॉब्लम तब है जब ये रोज़ हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे साथ कभी कभार हो जाता है कि कभी कभार हो गया और कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही अपने आप ही बंद हो जाएगा, नहीं होगा उसके बाद। जब तुम नो फैप में होते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि तुम पॉर्न वगैरह देखना ये सब बंद कर देते हो बिल्कुल अच्छे से। अगर तुमने देखना बंद नहीं करा तो ये तो कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन अगर तुम बंद कर देते हो पूरा अच्छे से, सो तुम्हें कोई ऐसे सपने आएंगे ही नहीं, तुम्हें कुछ भी फालतू की चीज़ें आएंगी नहीं दिमाग में।
तो फिर उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो सोचो यार, मतलब कोई बंदा एडिक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा फैपिंग करता है, वो बंदा एडिक्ट है भयंकर, उसने बहुत सारी पोर्न देख रखी है, तो उसे अब वो दिमाग से भूलवाना है कि भाई भूल जा इन चीज़ों को, तो भूलवाने के लिए भी टाइम लगता है। और तुमने जो हरकतें कर रखी है, हर रोज़ तुम्हें इजैकुलेट करना है, तो उसको अगर तुम एक सडन चेंज ले आते हो तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है बड़े अजीब ढंग से, ठीक है। वो अपने आप ही सीमेंट रिलीज करने लग जाएगी रोज़, ठीक है, रोज़ अपने आप, क्योंकि तुमने ऐसे ही सिखा रखा है बॉडी को। तो तुम्हें काइंड ऑफ अपनी बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को सिखाना पड़ेगा कि भाई अब ऐसे नहीं जीना, अब ऐसे जीना है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस नाइटफॉल की प्रॉब्लम को रोकना कैसे है, और ये प्रॉब्लम है भी या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने बता दिया कैसे। अगर ये रोज हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, वरना उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो फालतू के मिथ्स में बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।